मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना कभी अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों से की जाती थी। आज वही मध्य प्रदेश की सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी सुरेश राठखेड़ा। उनसे ही जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर सड़कों की स्थिति ऐसी क्यों है। जी सुरेश जी बताइए, जो सड़कें हैं अभी काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं, उनके सुधार के लिए आपकी तरफ से, आप शासन या आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि रोडों की हालत खस्ता है। अभी आप देख रहे हो, आज से 10 साल पीछे जाइए, जब हम भोपाल जाते थे तो ये पता नहीं लगता था गड्ढा रोड में है या गड्ढे में रोड है। आज ये देखिए, पहले जब हम जाते थे तो 9-8 घंटे का समय भोपाल तक लगता था। अब 4 घंटे में शिवपुरी से टच भोपाल करते हैं, गुना से हम 3 घंटे में टच कर जाते हैं। तो इससे अच्छी रोड है। आप देखो, पहले 4 लाइन कुछ जानता नहीं था, आज 6 रोड है हम मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। जितनी भी छोटी छोटी रोडें हैं, सारी रोडों पे हमने दोबारा नंबर कराने का ऑर्डर कर दिया है और पैसे, पर्याप्त पैसे की व्यवस्था है। जितनी रोडें बरसात में हमारी ख़राब हुई थी, और रोडों पर दोबारा हम मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया है। जी, जो भवन है, सरकारी भवन, वो भी जर्जर अवस्था में है। उनके देखा जाता है कि बारिश का मौसम या जो दिक्कतें आती हैं, कलेक्टर और एसपी तक के जो बंगले होते हैं इतने वीवीआईपी, वो तक उनके ऊपर तिरपाल डाल के ढका जाता है। नहीं, आप देखिए कलेक्टर के जो भवन बने हैं, कितने अच्छे भवन बनाए के दिए हैं। हाँ, कोई एक आध दो पुराना होगा, उसकी मैं नहीं कह सकता। नहीं, सारे भवन हम नए बना के दे रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में बना के दे रहे हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में जाके बनाया, इतना सुपर मध्य प्रदेश भवन बनाया कि यहाँ के लोग जाएंगे, पत्रकार साथी जाएंगे, हमारी पब्लिक जाएगी, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था की है। भवनों में हमने बहुत सुधार किया है। मध्य प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेंगे, क्या लगता है आपको? ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा परिवार है और ये बहुत बड़ा परिवार है, और इसका निर्णय ऊपर से होता है। इसके लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा संगठन बैठ के तय करता है, और जैसा वहाँ से निर्देश आते हैं वो फॉलो हम सब लोग करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नॉन परफॉर्मेंस जो देने वाले मंत्री हैं उन लोगों को हटाया जाएगा, शफल किया जाएगा। मैंने आपसे कहा है, हमारा संगठन सर्वोपरि है, और हमारे देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ जितने भी जन हैं, उनका एक सोच है, और वो अब बस निर्णय लेते हैं तो ऊपर से निर्णय होता है भाजपा में, और जैसा निर्णय आएगा हम सबको स्वीकार है। जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे अब 2023 का जो कि चुनाव आने वाला है, किन मुद्दों पे 2023 के चुनाव लड़ेगी बीजेपी? भाजपा हमेशा विकास मुद्दा होता है, और विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव में जाती है। और भाजपा कोई महीने 2 महीने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा 5 साल लगातार काम करती है, लगातार विकास पर बात करती है। ये कांग्रेस का चुनाव आएगा, कांग्रेस आएगी, इसके बाद ये 5 साल दिखते नहीं हैं। भाजपा 5 साल काम करती है और अपने काम पर विश्वास करती है, और काम की दम पर वो केंद्र में और प्रदेश में सरकार भाजपा की बनती है। अभी आपने गुजरात का चुनाव देखा था, हम 86% वोट लेके आए हैं। कोई मध्य प्रदेश में हालत होगी, हमने एक निर्णय किया है, और हमने एक प्रण किया है कि हमारे पास 200 दिन है और 200 पार लेके आएंगे। निश्चित हम 200 पार लेके आएंगे। जी, आज जैसे कि आप आए हुए हैं यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं महारमन सिंधिया, उनका यहाँ पर रोड शो है, वो जा रहे हैं यहाँ पर, क्या वो राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं यहाँ पर? नहीं, युवराज महाराज राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं, वो तो एक खेलों के टूर्नामेंट के कार्यक्रम में आए हैं। अब चूंकि वो ऐसे परिवार से हैं, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के पुत्र हैं, और खुद का उनका युवा में जोश है, तो वो निकल रहे थे, युवा जोश होश से आए हैं, तो युवा स्वागत कर रहे हैं। कोई चुनाव का मुद्दा उनका इस समय नहीं है। अब आगे क्या विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति क्या है बीजेपी की? विधानसभा को लेके हम रोज विधानसभा, अब कल से हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। जितनी हमारी समस्या है, चाहे वो बंटवारे का काम हो, नामांतरण का काम हो, किसको हमें कुटीर देना है, कौन किस स्थिति में है, काम को नलकुल खनन कराना, काम को बांध बांधना है, काम में रोड की जरूरत है, वो सारी चीज़ों को स्वयं जाके भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देखेगा, उस पर हम अमल भी करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या काउंटर कर पाएंगे आप? कांग्रेस भी कह रही है कि हमें काफ़ी बढ़त है संभाग में। आगे कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, और कांग्रेस पर कुछ बचता, जब वो बना बनाया घर को नहीं बचा पाए, तो कैसे ख्वाब यहाँ के देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बार कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में गिर जाएंगे, वो छिंदवाड़ा नहीं बचा पाएंगे। ग्वालियर संभाग की बात छोड़ो, ग्वालियर चंबल संभाग में यदि कांग्रेस की पहचान थी
तो वो श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहचान थी। और सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी है उस दिन से कांग्रेस में अब कुछ है नहीं। तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की लड़ाई, अब उनके सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं वो भी इस बात को आगे ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कमलनाथ को अब पटकनी मिलेगी आगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे पहले सरकार गिरा के शिवराज सरकार को अपना समर्थन दे के सरकार बनवाई, आगे आने वाले भविष्य में भी कमलनाथ को नीचा ही देखना पड़ेगा। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।